करौली में स्मार्ट मीटर का मुद्दा अभी गरमाया हुआ है। इस मामले पर हमारे साथ है विद्युत निगम के अधीक्षक अभियंता आरसी शर्मा। सर, जो स्मार्ट मीटर का मामला है इसके बारे में विस्तार से बताएं और लोगों के कुछ सवालों के जवाब दें। स्मार्ट मीटर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला मीटर है। जैसे हम आज दुकानों पर जाते हैं, सभी जगह जाते हैं, हर चीज़ स्मार्ट हो रही है। स्मार्ट शहर बन रहे हैं, स्मार्ट मीटर बन रहे हैं, स्मार्ट धर्म कांटे हो गए। ये एक इलेक्ट्रॉनिक अपना मीटर है, कंप्यूटराइज इसमें सिस्टम है और एक्यूरेसी इसकी जितने भी अभी तक मीटर आए हैं उनसे सबसे अच्छी है। साथ ही इसमें उपभोक्ताओं की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा गया है। इस स्मार्ट मीटर में जो उपभोक्ताओं की एक शिकायत रहती थी कि कर्मचारी मीटर रीडिंग सही टाइम पे नहीं लेते, सही रीडिंग नहीं लेते, इस ग्रीवेंसेस का पूरी तरह से समाधान हो जाएगा, क्योंकि इसमें सर्वर से रीडिंग जाएगी, मैन्युअली कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। तो सबसे बड़ी ग्रीवेंसेस तो जो उपभोक्ताओं की रीडिंग से संबंधित थी वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। सेकेंड चीज़, इसमें हमारा जो फीचर है इसमें प्रीपेड का ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऐसे उपभोक्ता जो हमारे दफ्तर से निजात चाहते हैं कि हमें ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़े, ऑनलाइन इसमें कंप्लेन सिस्टम भी है। जैसे ही उनकी लाइट जाएगी हमारे सर्वर से हमें ये सूचना मिल जाएगी कि इस इलाके में इतने घरों की बिजली बंद हो गई है। उनको जो कॉल सेंटर पर भी बार बार फ़ोन करने की आवश्यकता उनको नहीं पड़ेगी। साथ ही प्रीपेड सिस्टम भी दिया हुआ है कि अगर हम प्रीपेड कराएंगे, जैसे मोबाइल में सिस्टम होता है उसी रूप में प्रीपेड हमारा सिस्टम हो जाएगा। आपको प्रीपेड के लिए 15 पैसे प्रति यूनिट की छूट उपभोक्ता को दी जाएगी। उससे उपभोक्ता का बिलिंग से संबंधित डाटा है वो डेली अपना हर मिनट टू मिनट डेली उपभोक्ता मोबाइल पे बात कर सकता है, मेरे घर में कब किस समय कितनी बिजली चल रही है। अगर मान लो कोई भी उसको डाउट होता है कि भाई मेरे घर से या मेरे मीटर से कोई दूसरा आदमी बिजली ले रहा है या मैं इतना लोड चला रहा हूँ, ये लोड ज़्यादा कैसे आ रहा है, मॉनिटरिंग इसकी एक स्मार्ट है कि हर मिनट टू मिनट आप अपने मोबाइल के थ्रू इस मीटर से जुड़े रह सकते हैं। इसके अलावा कंप्लेन सिस्टम का इसमें प्रावधान है। साथ ही कई बार जो हम DCRC करना पड़ता है विभाग को, विभाग उपभोक्ता ने पैसे जमा नहीं कराए, पहले DC हो जाता है, मीटर उतर जाता है, फिर उसके बाद मीटर लगाने के लिए उपभोक्ता बिल जमा कराने के बाद दफ्तरों के चक्कर काटता है और उसको बहुत टाइम लगता है। इसमें बिल्कुल नो डिले टाइम है। जैसे अपन टीवी में देखते हैं कि हमारा रिचार्ज खत्म होते ही टीवी स्क्रीन बंद हो जाता है, जैसे ही हम रिचार्ज कराते हैं विदिन सेकंड वो इमीडिएटली ऑन हो जाता है। तो वो भी इसमें फीचर दिया हुआ है कि अगर मान लो किसी ने बिल जमा करा दिया, उसका कनेक्शन कटा हुआ है, जैसे ही बिल जमा होगा उसका ऑटोमेटिकली मीटर चालू हो जाएगा। तो ये सुविधा भी इस मीटर में। कुछ लोगों की ये आरोप है कि इसकी रीडिंग ज़्यादा बना रहा है। ऐसा बिल्कुल ही निराधार आरोप है। अगर ऐसा किसी को डाउट है तो हम पैरेलल में ये मीटर लगा के दिखा सकते हैं, जो भी बल्कि उससे अच्छा एक्यूरेट मीटर है। जो सही मीटर पुराना वाला हुआ करता था और ये मीटर है, अगर हम दोनों को बराबर में लगा के दिखाएंगे सीरीज में, कोई भी यूनिट का इसमें डिफरेंस नहीं आता है। कई उपभोक्ता मुझे मिले, में कई कॉलोनी में गया, उन्होंने कहा कि पहले उनका बिल 1000 रुपये आया करता था, इतनी यूनिट बनती थी, अब से 3 गुना यूनिट ज़्यादा बन रही हैं स्मार्ट मीटर से। ये क्या ये आप मेरे को कोई भी डॉक्यूमेंट्री दे दें जिसका आप सजेस्ट करें, हाँ, उसी के यहाँ हम दूसरा मीटर लगा देते हैं जी। अगर उसमें कोई भी अंतर जो अभी वर्तमान में समय चल रहा है वो मैक्सिमम कंज्यूमशन पीरियड माना जाता है डोमेस्टिक कर्व्यूअर के लिए। सर्दियों में हर उपभोक्ता का कंज्यूमशन कम आता है, गर्मियों में हर उपभोक्ता का कंज्यूमशन ज़्यादा आता है। तो ये जो वर्तमान ट्रेड है, अपन को पिछले महीनों से तुलना करें तो पिछले महीने तो जब ऑफ वो पीरियड होता है उस समय कम वाला पीरियड डिफरेंस है। इसमें ऑटोमेटिकली हर साल में डिफरेंस आता है। और अभी इसमें बिना ऐसे डाउट करने से नहीं है, हम पैरेलल में उसके जो भी आपके पास ऐसा कोई सूची हो, हम उसके 2-4 जने, जैसे भी 5 जने आप बताएं, वहाँ हम पैरेलल लगा के उसको दिखा सकते हैं। इसमें ये भी बात आ रही है कि ये जब मीटर बंद हो जाता है तब भी चार्ज करता है। ये बिल्कुल जो इंडिकेटर लाइट लाल जलता है वो उसके बाद इसमें अलर्ट होता है। इसमें जो येलो लाइट जलती है उसका कोई कंज्यूमशन नहीं है। इसमें क्या है, मीटर में फीचर दिया हुआ है कि अगर लाइट बंद होती है तो वो अलर्ट हमारे पास आ जाता है कि इस घर की लाइट बंद हो गई है। तो आगे जो समय आएगा उसमें हमें कॉल सेंटर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि इस आदमी की लाइट बंद है, हम हमारा आदमी चेक करा लेंगे। या अगर किसी पूरे मोहल्ले की बिजली बंद है
तो वो भी हमें एक साथ दिखेगा कि इस लोकेशन के इतने इतने मीटर हैं, क्योंकि इसमें GPS सिस्टम से जुड़ा हुआ है, हर एक की लोकेशन फिक्स हो जाएगी। अभी तक कई बार ऐसा होता था कि कई उपभोक्ताओं को पता ही नहीं चलता था कि इनका घर कहाँ है, और उनके बिल भी अंदाज से चलते थे। बहुत दिनों बाद कभी पता चलता था कि भाई ये उपभोक्ता तो यहाँ था। तो इसमें क्या है कि जियो इसमें सिस्टम है, उसमें लोकेशन भी उसकी फिक्स हो जाती है, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई उस उपभोक्ता का बिल उस तक नहीं पहुँच पा रहा है, या वो हमसे मिलना चाह रहा है या हम उससे मिलना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई नहीं, ये बंद मीटर का चार्जिंग करता है या नहीं करता है? ये मीटर बिल्कुल बंद नहीं है। कई उपभोक्ता ने ये कहा, जैसे कोटा से भी आई, भरतपुर से भी आई, जिनके मकान बंद हैं उनका बिल भी खूब आ रहा है। बिल्कुल नहीं आता, नहीं आता है। बल्कि उनको ये सुविधा है। और कि जो अगर लाल बत्ती जलती है वो उनको ये इंडिकेटर, मैं बता रहा हूँ, उनको ये सुविधा है कि वो अपने मोबाइल पे अपना मीटर को देख सकते हैं। अगर हम घर बंद करके चले गए, जयपुर चले गए, 7 दिन को चले गए, तो हम पीछे से ये देख सकते हैं कि हमारे मीटर में कोई कंज्यूमशन तो नहीं आ रहा। और वो ऑनलाइन मोबाइल पे बिजली मित्र ऐप के थ्रू स्मार्ट मीटर का फंक्शन है, उस पर क्लिक करते ही आपको दिखेगा कि मेरे घर में, अगर हम किसी नौकर के भरोसे छोड़ जाते हैं, मान लो वो पीछे से AC चला के बैठा है, हमारे दिमाग में ये है कि भाई हमारे कंज्यूमशन नहीं है, हम तो घर बंद कर आए। जिसको हम जिम्मेदारी सौंप के गए वो देख रहा है कि यार किसको पता है, मैं भी AC चला के सोता हूँ। तो ये आपको ऑनलाइन मोबाइल पे पता चल जाएगा कि मेरे घर में वर्तमान में इतना एम्पीयर लोड चल रहा है, और लोड चल रहा है इसका मतलब कोई ना कोई मिसयूज कर रहा है। पीछे से घर में या तो किसी और ने आपकी डोरी से लाइट लगा ली, या जो उसको भरोसे अपन छोड़ के गए वो आदमी उसको एक्स्ट्रा यूज कर रहा है। अच्छा, 2017 में भी ये प्लान आया था करौली को निजी हाथों में सौंपने का स्मार्ट मीटर का। उस समय अकस्मात बदलाव क्यों हुआ और अब अकस्मात चालू क्यों निजी हुआ? हाथों में सौंपने का फैसला से स्मार्ट मीटर का कोई वास्ता नहीं। स्मार्ट मीटर का अपना अलग फंक्शन है, निजीकरण का अलग फंक्शन है। निजीकरण तो जो भी हमारे सरकारी मापदंड होते हैं, सरकारी नीति के मुताबिक उसका आता है। ऐसा नहीं है कि स्मार्ट मीटर लग गए तो निजीकरण होगा, या स्मार्ट मीटर नहीं लगे तो निजीकरण नहीं होगा। इसके दोनों अलग अलग पहलू हैं, इनसे आपस में कोई इसका रिलेशन नहीं। तो स्मार्ट मीटर करौली में ही क्यों भाई? करौली के बाद पिछड़ा हुआ एरिया, डांग का एरिया है। स्मार्ट आप जयपुर में लगवाओ, जोधपुर में लगवाओ। जयपुर में लग रहे हैं। जयपुर में अभी लगभग करीब मेरे ख्याल में एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है, पर 50,000 मीटर लग चुके जयपुर में। नहीं, कोटा, भरतपुर और करौली, जयपुर भी है शामिल। जयपुर भी शामिल है, जयपुर में भी लग रहे हैं। जयपुर में मेरे ख्याल में जो आउटर एरिया है उसमें ऑलमोस्ट 50-60,000 मीटर लग चुके हैं आज तक आउटर में। बिल्कुल। तो करौली और पूरे शहर में लग करौली का सेलेक्ट का कारण क्या है? करौली में सिलेक्शन का केंद्र सरकार की योजना है। कौन सी स्कीम है? केंद्र इसको ये जो स्मार्ट सिटी वाली और IPDS सिस्टम के तहत ये लगने थे, IPDS योजना थी केंद्र की। इसका जो केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता इसमें दी जा रही है, और स्टेट गवर्नमेंट इसको लागू कर रही है। और इसमें मेन चीज़ है एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इस रेस में जितना हम पिछड़ेंगे उतना ही हम आगे जाएंगे। विभाग की आगे के लिए ये भी नीति है कि आगे जो टैरिफ लागू करेगा विभाग, हो सकता है डिमांड बेस्ड टैरिफ लागू करे। डिमांड बेस्ड टैरिफ का मतलब एक ही दिन में 4 तरह की बिजली दरें हों। वो तभी संभव है जबकि स्मार्ट मीटर हो, अदरवाइज कोई कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता। अगर हम ये थोड़ी कर सकते हैं एक घर में एक मीटर रीडर बिठाएं कि भाई 3 बजे से 5 बजे के बीच में इसने कितनी यूनिट काम में ली, रात को कितनी यूनिट काम में ली। तो ये जब ग्रिड में अभी सोलर कंजम्पशन आ रहा है हमारा, और सोलर काफ़ी पैदा हो रही है, हो सकता है दिन की रेट हम सस्ती कर दें और रात की रेट महंगी कर दें, तो उससे उपभोक्ता को फायदा ये होगा, वो अपना प्लान कर सकता है कि यार सस्ती बिजली के टाइम पे मैं मैक्सिमम काम कर लूँ मेरा। तो ये स्मार्ट मीटर से संभव है? ये केवल स्मार्ट मीटर से ही संभव है, क्योंकि इसमें जो गणना होती है हाँ। वो मिनट टू मिनट अपन इंटरवल दे सकते हैं कि 15 मिनट के अंदर कितनी बिजली काम में ली, वो उसकी कैलकुलेशन कर देता है। मैन्युअली ये कैलकुलेशन संभव ही नहीं है कि हम इसको इस तरह से। एक ये भी आ रही है कि अभी आप निःशुल्क लगा रहे हैं, फिर बिल में 800 रुपये जुड़ के आएंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा भी लोग उपभोक्ताओं में कहा है हमसे। मैं आपको निवेदन कर दूं कि बिल्कुल केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार के उससे लग रहे हैं, इसमें अभी किसी का बिल में कोई नहीं आएगा, 1 पैसा भी स्मार्ट मीटर के खाते में। कई उपभोक्ता ने कहा 800 रुपये जुड़ के आए हैं इस बार। नहीं, वो कोई और कारण होगा, इसका कोई कारण नहीं है। स्मार्ट मीटर चार्जेस का कोई भी नहीं है, पेंडिंग बिल होगा। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम स्मार्ट मीटर के बिल्कुल निःशुल्क लगाए जा रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई पैसे लेने का प्रावधान नहीं। एक कंपनी 5,000 रुपये ले रही है स्मार्ट मीटर के। कंपनी जब लगा रही है तो निगम से, सरकार से 5,000 रुपये लेती है कि स्मार्ट मीटर वो के? तो जो स्मार्ट मीटर के रेट है, उनकी लेबर चार्ज है, वो तो सारा कॉन्ट्रैक्ट स्टेट लेवल पे हुआ है। वो तो जो वाइट पब्लिसिटी होती है, वाइट टेंडर होते हैं, वाइट सारा होता है। लेकिन उपभोक्ता से नहीं ले रहे हैं, उपभोक्ता से कोई पैसा नहीं लिया और 800 रुपये जुड़ के भी नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे। इसमें बिल्कुल ही आप भ्रमात्मक प्रचार है, इसको आपकी ये करौली के अधीक्षक अभियंता हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि 800 रुपये किसी से नहीं लिए जाएंगे। नहीं लिए जाएंगे।
और इन्होंने स्मार्ट मीटर की जो बात बताई, इंडिकेटर का कोई बिल नहीं आएगा, इंडिकेटर का कोई बिल नहीं आता है, बंद रहने का कोई नहीं आएगा, बंद रहने का कोई बिल नहीं आएगा, बल्कि अपने को सुविधा ये मिलेगी कि हम उसको कंटिन्यूस बात कर पाएंगे कि हमारे पीछे से मिसयूज तो नहीं हो रहा है। और जो 3 गुना ये बात आ रही है तेज गति से चलता है, ये तो सर कहीं ना कहीं इसमें तो संशय है। बिल्कुल भ्रामक है। आप किसी को भी एग्जाम्पलरी हमें बता सकते हैं और आप जहाँ भी कहेंगे वहाँ हम दोनों मीटर लगा के आपको दिखाएंगे और इसमें कोई भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सर इसमें आप भी पहल कर सकते हैं ना, कोई लोग देखो हम इसमें तैयार हैं वो पहल करने के लिए। हाँ, हम वो पहल करने को बिल्कुल तैयार हैं। कैसे मतलब? जिसको भी डाउट है, जिस पर्सन को भी डाउट है, वो हमें बता सकता है, हम बिल्कुल पैरेलल में मीटर कर देंगे। पैरेलल मीटर बना के आप उनका संतुष्ट पूरी तरह संतुष्ट करेंगे। और मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें विभाग से ज़्यादा सुविधाएं उपभोक्ता को हैं। जो त्रस्त रहते थे उपभोक्ता, जहाँ स्टाफ की कमी थी, मीटर रीडर टाइम पे नहीं पहुँचते थे, फीडर इंचार्ज भी अपनी रीडिंग प्रॉपर नहीं ला पाते थे और उसमें एक अंदाज से हमारे पास सैकड़ों ग्रीवेंसेज ऐसी आती थी कि भाई हमारी रीडिंग ज़्यादा है, कोई कहता हमारी रीडिंग कम है। तो ये बिल्कुल ग्रीवेंसेज बिलिंग संबंधी उपभोक्ता की बिल्कुल जीरो हो जाएगी इससे। और जो साफ सुथरा बिल पहुंचेगा, साफ सुथरा उनकी अकाउंट, कोई शिकायत नहीं और रहेगी। कोई शिकायत नहीं। बिल्कुल मोबाइल से बिल जमा हो जाएगा सीधे तौर बिल्कुल जैसे मोबाइल टीवी का से जमा होता बिजली है। मित्र ऐप के थ्रू जमा कर सकते हैं और सबसे बड़ा फायदा 15 पैसे प्रति यूनिट की छूट का लाभ भी प्रीपेड करा के उठा सकते हैं। अच्छा, आपने इतने इसके फायदे बनाए, तो आखिर का विरोध किस कारण से हो रहा है ये भी तो आपको पता होगा ना, क्यों विरोध में मेरे पास अभी तक कोई ज्ञापन ऐसा नहीं है। आपके पास नहीं जो समाचार पत्रों के माध्यम से ही पता चला है, उन्होंने जो ज्ञापन दिए हैं वो अभी प्रशासनिक अधिकारी को ही दिए हैं। हाँ। मेरे द्वारा मतलब कुछ लोगों को फ़ोन करके बुलाया भी है कि भाई आप यहाँ पे आके बैठें, समझें और अपनी स्थिति बताएं, जिससे जो भी भ्रांतियाँ हैं इसके बारे में वो दूर हो सके। और आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं। बिल्कुल आमंत्रित कर रहे प्रीपेड हैं। सिस्टम कब से लागू करना चाहिए? प्रीपेड आज से ही लागू है। अपन बिजली मित्र ऐप के थ्रू आपको वहाँ भी ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। बिजली मित्र ऐप के थ्रू आप प्रीपेड ऑप्शन पे जा सकते हैं और वो हमारा AR को ही हमने पावर दी है अकाउंटेंट को कि वो आपका ऑफर एक्सेप्ट करके जो भी पैसा होगा आपको इंटीमेट कर देगा कि भाई ये पैसे आप प्रीपेड के रूप में इतने पैसे जमा करा दें और आगे आपका प्रीपेड लग जाएगा। अभी मेरे पास एक एप्लीकेशन आई है जिसको मैं आज ही रिजॉल्व करा रहा हूँ। लेकिन सर मैं आ भी गई। मैं यहाँ की राजपूत कॉलोनी में गया, मैंने खबर बनाई तो मुझे कई उपभोक्ता ऐसे मिले, उनका एक कहना है कि पहले उनका बिल 800 रुपये आया करता था या कम यूनिट बनती थी। जिस उपभोक्ता ने आपको ये बताया है, आप मेरे को उसका नाम बता दें। उसी उपभोक्ता के हम बराबर में दूसरा मीटर लगा के उसका सेटिस्फेक्शन करते हैं। इसकी वो क्या एप्लीकेशन देनी पड़ेगी इसके लिए प्रीपेड के लिए? आप प्रीपेड के लिए एप्लीकेशन मैंने 5000 रुपये बिजली का प्लान किया। अब 2 दिन में अगर अपन ने ज़्यादा जला ली तो अपन टोक सकते हैं घर पे, या अपन रीप्लान कर सकते हैं कि नहीं यार ये चीज़ें कम चलाओ, ये ऐसा करो। अपनी जो प्लानिंग है घर की वो अपन उसी हिसाब से कर सकते हैं। नहीं वो अच्छा है सिस्टम। नहीं, लेकिन कॉलोनी में ये बात तो आ रही है, कई कॉलोनी में कई उपभोक्ताओं में मिले और हम गए भी यहाँ पर कि तेज गति से जो मीटर चल रहा है ना, यूनिट ज़्यादा बना रहा है। आप मेरे को ऐसी लिस्ट दे दें। आप सर राजपूत कॉलोनी है यहाँ पास में, हाँ, तो मेरे को पर्टिकुलर नाम बता दें, उसी जगह हम शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत करते हैं। संतुष्टि के लिए मेरी कॉलोनी में